महाराज जी के प्रति आपका क्या भाव है? मैं ऐसा सोचता हूँ कि महाराज जी जो बोल रहे वो खाली ज्ञान नहीं है, वो उनका जीवन में चरितार्थ करने के बाद बोल रहे हैं। हम जैसे बोलते हैं हम खुद पचाए। जैसे कि दूसरा प्रश्न है, आज के समय में युवा पीढ़ी जो है, जो यंग पीढ़ी है, वो लिविंग रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ के अपने जीवन को, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और माँ बाप बेचारे ज़िंदगी भर बुढ़ापे में वो अकेले रह जाते हैं। धर्म है तो हम महिला से बात नहीं करते, तिरस्कार। हमको मालूम है कल हमको मर जाना है जी, मेरी मृत्यु कल है। पढ़ाई तो सब जगह पे, सब स्कूल में होती है, सिलेबस तो सब जगह पे सेम ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा इसीलिए विशेष है कि हमारा इंडियन कल्चर भी सिखाया जाता है। सुबह में बच्चे को हर दिन पूजा, धोती और शॉल पहन के पूजा करने का है। और जैसे घर को संभालना एक काम है तो देश को संभालना भी एक बड़ा काम है। जी, वो सभी का कर्तव्य बनता है। जी। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है और सबसे ज़्यादा दुखी कोई है तो खुद के विचारों से। जी, उनका सत्संग सुनते हैं, लोगों के द्वारा आपके पास भेजा गया, तो आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया या पूर्व में आप संन्यास कैसे ग्रहण किया? ऐसे मैं तो बहुत 25 साल पहले संन्यास ग्रहण किया है। मैं भी एक गुरुकुल में स्टूडेंट था। क्या बात हुई कि आप संन्यास ग्रहण कर लिया आपने? जो दूसरे स्वामी जी की थे उनके साथ में सत्संग होता था, साथ में रहते थे, गुरुकुल में एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते हमको भी थोड़ा ज्ञान हुआ तो संसार छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लिए। घर वालों ने ऐसे आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, हमारे उसमें ऐसा हुआ था, घर वाले की परमिशन, माता पिता की परमिशन के बाद ही हम संन्यास ग्रहण कर सकते, तो परमिशन मिल गई तो आगे। प्रतिकूलताएं नहीं थी, मतलब कि आप घर छोड़कर, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे आगे वाली पीढ़ी को संभाले और घर और ये संपत्ति को संभाले, तो ऐसा कुछ उनके हृदय में ऐसा नहीं हुआ कि वो आपको रोके? कोई चेष्टाएं नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रेम से परमिशन मिल गया। और आदमी विचार से दुखी है जी, इसीलिए जब संन्यास लेते हैं तो हमको संस्कृत की पढ़ाई करनी होती है, बाद में ज्ञान होता है। और जितने सन्यासी लोग हैं, जैसे महाराज जी का प्रवचन सुन के, उनका सत्संग सुन के, कहीं काल जीवन में उनका प्रवचन से परिवर्तन आया होगा, मन का जो कचरा है वो साफ हुआ होगा। जी, जी। और महाराज जी का हम ऐसा देखे कि जो ज्ञान है, ज्ञान तो बहुत के पास है जी, लेकिन महाराज जी का जो ज्ञान है वो भक्ति रूपापन्नम ज्ञानम जो बोलते हैं शास्त्र में, भक्ति के युक्त ज्ञान है। खाली ज्ञान है वो तो शुष्क ज्ञान है। जी, जी। और महाराज जी का जीवन देखे तो ऐसा होता कि जो अपना जीवन में पूरा ज्ञान को चरितार्थ किए, खुद कर रहे, भगवान के साथ इतने प्रेम से जुड़े हैं, जब ऐसी वाणी कोई सुनते हैं तो उसका जीवन में तुरंत परिवर्तन आता है। तो हमको भी सुनने का बहुत आनंद आता है। और आज महाराज जी से पर्सनल भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बहुत आनंद आया। और एक जैसे बालक एकदम निर्दोष होता है, ऐसा निर्दोष चेहरा के साथ उनका एक सत्संग होता है जो सामने वाले को सीधा टच कर जाता है, दिल तक छू जाता है। तो बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय में कैसे विद्यालय आपका चलता है, आपके कैसे आपने खोल कर रखा है कि लोग आना चाहें आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय में लोग आना चाहें तो कैसे आएँ, मतलब आप पे कैसे संपर्क करें? ऐसा बोले तो अभी हमारा जो विद्यालय है वो आज के समय के अनुसार इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है। समय की मांग ऐसी हो गई है कि आप संस्कृत की पढ़ाई कराएंगे तो आज संस्कृत पढ़ने वाले कम लोग मिलेंगे, इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमारा इंडियन कल्चर साथ में रहे, वो हेतु से हम गुरुकुल बनाए। और वहाँ एडमिशन लेना है तो एक प्रारंभिक एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है, वो पास करे तो एडमिशन मिल जाता है। और एक क्लास में 28 स्टूडेंट रखते तो मेरे पास सीट भी बहुत कम रहती है, इसलिए सबको मौका भी नहीं दे सकते। लेकिन योग्यता दूसरी कुछ ज़रूरत नहीं है, जिसको भाव है, प्रेम है और जिसको अपना संस्कृति के साथ जीवन जोड़ना है तो ये गुरुकुल का फायदा है। पढ़ाई तो सब जगह पे, सब स्कूल में होती है, सिलेबस तो सब जगह पे सेम ही पढ़ाते हैं,
लेकिन हमारा इसीलिए विशेष है कि हमारा इंडियन कल्चर भी सिखाया जाता है। सुबह में बच्चे को हर दिन पूजा धोती और शॉल पहन के पूजा करने का है, शाम को कीर्तन करना है, सत्संग करना है। जी। प्रतिदिन सत्संग होता है जी। स्वामी जी के द्वारा। जी जी। तो बहुत पूरा भारत के सभी स्टेट के बच्चे भी पढ़ रहे और आउट ऑफ कंट्री के बच्चे भी कम से कम एक 15-20 बच्चे कंट्री के बच्चे पढ़ रहे। तो एडमिशन लेने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं और टाइम स्लॉट बुक करें तो उसको इंटरव्यू ऑफिस में से हो जाता। जी जी। प्रभु जी, संन्यास मार्ग में जैसे आपने संन्यास लिया, ऐसे बहुत से सारे विकार होते हैं जो कि जल्दी समाप्त नहीं होते। वो आपका ऐसा कौन सी वाणी रही जो आपको एकदम बदल दी? ऐसे मेरे जो गुरु थे भगवत स्वरूप स्वामी, उनका जीवन हम देखे, उनका सत्संग सुने। और दूसरा, मेरा स्वामीनारायण संप्रदाय का एक नियम ऐसा है कि जो हम संयम में रहना है, ब्रह्मचर्य हमारा मुख्य धर्म है। तो हम महिला से बात नहीं करते, तिरस्कार नहीं है, लेकिन हमारा एक ब्रह्मचर्य का रक्षण के लिए नहीं करते। और दूसरा कि हम जो भी बाहर भी जाते, समझो ट्रैवल करते हैं, तो भी हम किधर खाना नहीं खाते हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए रसना इंद्रिय जीतना बहुत ज़रूरी है। रसना जो जीत लिया तो उसका विकार ऐसे ही आधे समाप्त हो जाते हैं। तो हम खाने के ऊपर बहुत कंट्रोल रखते हैं, रसना इंद्रियों को बहुत जीतने का प्रयास करते हैं, जिनसे थोड़ा विकार हमारा कम होता है। जी जी। आज के समय में जैसे आपने कहा ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या उपदेश करें, कैसे रहें और कैसे इनका ब्रह्मचर्य पुष्ट हो? शास्त्र में, हमारे शास्त्र में बताया उसके हिसाब से, जितम जगत एन रसेन, जो जीवा इंद्रिय को जीतता है उसको सब मन का विकार कंट्रोल में आ जाता है। और हमारी मन की जो वृत्ति है उसको हम संयम में कर सकते हैं। जैसे आज ही महाराज जी ने सुबह में बताया था कि आसन जीतने की बात कर रहे थे, योग और उनकी बात कर रहे थे, योग और जप का क्या भेद है वो बताए। तो हम मन को जीतना है तो पहले हमारा जीवा को जीतना है, हमारा खाने के ऊपर कंट्रोल। इसलिए क्या खाना, कैसे खाना और कहाँ खाना, वो भी हमारे शास्त्रों में बताया है। उसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे तो अपने आप ब्रह्मचर्य का भी पालन हम बहुत आसानी से कर सकते। क्या आज के समय में ऐसी ऐसी यंत्रें चले हैं और आज के समय में अधिक से अधिक युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पे बिताना पसंद करते हैं और उनमें केवल ऐसे ही दृश्य दिखाए जाते हैं जिससे ब्रह्मचर्य का नष्ट ही होता है। वो उन यंत्रों से बचते हुए कैसे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं? इसीलिए हमारी शास्त्र की ऐसी परंपरा है कि संत समागम कीजिए हो, निस्दिन संत समागम कीजिए। इसलिए हमको प्रतिदिन संत का समागम करना पड़ता है। जैसे हमारा एक मोबाइल जैसी एक यंत्र होता है तो 24 घंटे में हम उसको चार्ज करते। जी जी। हमारा शरीर को हम दिन में 3 बार चार्ज करते, सुबह में नाश्ता करते, फिर दोपहर में प्रसाद लेते, फिर शाम को लेते। हमारा शरीर को चार्ज करते। हमारा मन को चार्ज करने वाला कोई उपाय है तो वो सत्संग है। जी जी। वो सत्संग जो सुनते रहेंगे तो हमारा मन चार्ज हो जाता है। जो हमारा विचार शिथिल हो जाते हैं, वो विचार को सत्संग के द्वारा एनर्जी मिलती है, वो चार्जिंग मिलता है, उनसे हमारा मन इधर उधर भटकते नहीं, जो गलत भाव आता है वो नहीं आता है। सत्संग हमको रोकते जी। जो वो दृश्य देखने का मन ही नहीं होता है। क्यों? हमको मालूम है हमको क्या करना है। जी। तो अंदर जो संत के जो शब्द अंदर जो कान से जाते हैं, वो शब्द हमको गलत रास्ते पे जाने से रोकते। कितना भी यंत्र कुछ भी दिखाने दो, जी जी। सत्संग का योग है तो उसको गलत रास्ते पे जाने का कोई मौका ही नहीं है, रोकते हमको सत्संग। इसीलिए सबसे ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी को तो सत्संग बहुत ज़रूरी। सत्संग जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। महाराज जी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हमारे मन में हैं कि लोग आज के समय में जान सकें और जानने के बाद उसे अपने जीवन में धारण कर सकें। जैसे कि दूसरा प्रश्न है, आज के समय में युवा पीढ़ी जो हैं, जो यंग पीढ़ी है, वो लिविंग रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ के अपने जीवन को, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और माँ बाप बेचारे ज़िंदगी भर बुढ़ापे में वो अकेले रह जाते हैं। उनको पाला, बच्चों को पाला पोसा, सब कुछ किया और वो फिर अकेले उनको जीवन बिताना पड़ता है। वो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो बात आपकी बहुत बिल्कुल सही है कि आज जो विवाह करके साथ में रहने का नहीं सोचते, लिविंग रिलेशन वाली जो अभी नया ट्रेंड चल रहा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो सब को नाश करना है तो हमारा जो मूल रास्ता है, जो ऋषि परंपरा है, उसको भूल गए। इसलिए
हमको एक चेंज वो लाने की ज़रूरत है कि आज सत्संग करना है तो हम एक एक घर जाके सत्संग नहीं कर सकते। तो अभी महात्मा लोगों को भी सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जी जैसे दुर्जनों सोशल मीडिया से गलत कचरा फैलाते हैं, जी जी इंसान का दिमाग में कचरा डालते हैं, तो हम सत्संग मंदिर डालो। जी कोई भी आप इंस्टाग्राम में खोलो, अलग अलग रील मिलती है, उसकी जगह पे सत्संग की रील चलाओ। जी तो जैसे वायरस आता है तो उसके साथ दूसरा, जैसे कोरोना आया तो उनको नाश करने के लिए वैक्सीन निकालें। जी जी तो सभी महात्मा को सोशल मीडिया के माध्यम से सत्संग का प्रचार जितना ज़्यादा करे, इतना ये सब जो लिविंग रिलेशन वाला जो माइंडसेट है, वो सत्संग से ही आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये आदमी का परिवर्तन तभी होता है कि विचार से परिवर्तित हो। जी विचार को परिवर्तन एक ही चीज़ कर सकती है, जो सत्संग है। सत्संग के बिना आदमी का विचार परिवर्तन नहीं होता है। जी। और आप उन माँ बाप के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जैसे वो माँ बाप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैसा संस्कार दें कि वो अपने आगे आने वाले समय में अपने बच्चे को भक्त बना सकें और वो बच्चे जो हों वो भी माँ बाप की अंत में सेवा कर सकें। इसीलिए मैं वही कहना चाहूँगा कि बच्चा है, उसका जो दिमाग है वो तो एकदम बिल्कुल ब्लैंक है, उनके अंदर कुछ नहीं है। वो सीखता कहाँ से है? जो आसपास का इन्वायरमेंट से देखते हैं वो दिमाग में जाता है। ऐसे ही दृश्य उसको दिखाओ। छोटा बच्चा है तब से उसको सत्संग में ले जाओ, कुछ भी नहीं समझे तो भी बिठाओ, मंदिर में ले जाओ, महात्माओं का दर्शन कराओ। उनसे क्या होता, आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आप जो अभी पहले बात करें वो क्यों हो गया? साथ में रहते उसके साथ प्रेम हो जाता है। महात्मा के साथ बच्चे रहेंगे न तो बच्चा महात्मा भी बन जाते। हमारा जीवन तो ऐसे ही परिवर्तन हुआ। महात्मा के साथ रहते तो हम महात्मा जैसे हो गए। मतलब संघ का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, संघ का ही बहुत बड़ा प्रभाव जी। है। हर दिन जो संघ में रहेंगे उनका सोच विचार हमारा दिमाग में जाता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, तो उनसे परिवर्तन आता है। इसलिए माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सत्संग सुने, महात्मा का दर्शन करे, मंदिर का दर्शन करे। अच्छी चीज़ के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, इतना दूसरा टाइम उसका सेव भी होगा और गलत रास्ते पे जाएंगे भी नहीं। इसलिए संस्कार देंगे तो ही माँ बाप की सेवा बच्चे करेंगे। और दूसरा, माँ बाप खुद उनके माँ बाप की सेवा करके दिखाए बच्चों को। जी जी खाली बोलने से परिवर्तन नहीं आता है। जी 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 हमको करके दिखाना पड़ेगा। हम कितना भी बोले भजन करो, सत्संग करो, हम कुछ नहीं करते हैं तो सामने वाले के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए माँ बाप भी उनकी माँ बाप की सेवा करें। जी खाली बच्चे का ही गलती नहीं है। आज माँ बाप भी उनकी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, वो भी प्राइवेसी, स्वतंत्रता चाहते हैं, तो बच्चे में संस्कार नहीं आएगा। तो माँ बाप को भी बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, उनकी लाइफस्टाइल। जब बच्चा होता है तो बच्चे के लिए माँ बाप जीना पड़ता है, उनका पहले का जीवन अलग होता है। जी जी एज के हिसाब से उसका जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। जी बिल्कुल। वो नहीं आएगा तो बच्चे नहीं सीखेंगे। जी जी बच्चे को भी माँ बाप के प्रति प्रेम रहे, वो माँ बाप को भी ऐसा उनका जीवन बनाना पड़ता है। जी जी। दूसरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि जैसे कि आज के युवा पीढ़ी जो है वो कमाने में उनका सारा समय निकल जाता है, उन कमाने के बीच में वो ऐसे अध्यात्म में कैसे जुड़ सकते हैं? ऐसा है कि अध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए उसको टाइम, इतना स्पेशल टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। करना है आदमी को, एक संकल्प मन में आ गया तो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया हो गई, सत्संग सुनने के लिए आपको वृंदावन तक आने की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल चालू करो, किधर भी आप सत्संग सुन सकते। कमाते रहो। हमारे शास्त्रों में देखिए कितने ऐसे तुलादार बिजनेस करते करते भगवान के साथ जुड़ गए। कमाते रहो। कमाना तो आज की बहुत ज़रूरियात है। कमाने के साथ भगवान का भजन करते रहो। काम है तब काम करो, बाकी भगवान का स्मरण करो। मंत्र जाप करने के लिए तो स्पेशल समय की ज़रूरत ही नहीं है। आप चलते भी कर सकते, ड्राइविंग करते करते भी भगवान का जाप कर सकते। जी जी संकल्प नहीं किया हम कि मेरे को आध्यात्म में जुड़ना है। जी आदमी संकल्प करता है तो एक आदमी क्या कर सकते, कुछ भी कर सकते। एक योगी जी पूरा उत्तर प्रदेश का एक नक्शा चेंज कर सकते, आदमी का मन चेंज कर सकते। जी जी पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश सबको मालूम है कितना चेंज है। जी किसकी वजह से? योगी जी। एक आदमी संकल्प कर सकता है मैं करना चाहता हूँ तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारा संकल्प ही इतना मजबूत नहीं है। जी जी हम करना ही नहीं चाहते।
पैसा कमाना चाहते तो आदमी कमाते किधर से भी, गलत काम करके भी पैसा कमा लेते हैं। क्यों? संकल्प किया कैसे भी पैसा कमाना, अच्छा रास्ता नहीं मिले तो गलत रास्ते से भी कमाओ जी। ऐसे हम आध्यात्म के साथ जुड़ने का संकल्प करें तो अपने आप भगवान ही रास्ता दिखाते, भगवान कृपा करते। हमको प्रयत्न करने का संकल्प करना है बस। जी जी। बाकी नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न यमय वैसे वृणुते तेन एव लभ्य। भगवान की प्राप्ति तो भगवान जिसकी वृणा करे, इच्छा करे उसको दर्शन देने का तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। प्रयत्न हम चालू करो जी। बस। इसलिए अध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो। सोशल मीडिया में भी ऐसी बहुत चैनल है, उसको देखो, सत्संग सुनो। जी जी, बहुत सुंदर। आप अपने जीवन के बारे में बताइए और आपकी यात्रा कैसे रही? मेरी यात्रा तो मैं गुरुकुल में पढ़ता था, तो 6, 7, 8 और 9, 10 तक गुरुकुल में पढ़ा और स्वामी जी के संग में रहता था। स्वामी जी की प्रेरणा से हम भी संन्यास ले लिए। बाद में तो संन्यास लेने के बाद संस्कृत की पढ़ाई की, वेदांत विषय के साथ आचार्य किया मैं रामानुज वेदांत से। और उसके बाद सत्संग प्रचार में पूरा देश विदेश में सत्संग के लिए विचरण करते हैं। और अभी 15 साल से वहाँ हैदराबाद में गुरुकुल बनाए, गुजरात में भी है अलग अलग संस्था है, तो वहाँ बनाए, तो वहाँ की जिम्मेदारी है। तो अभी वहाँ बच्चे को संस्कार देते जी जी। और अभी की हमको ऐसा लगा कि अभी ज़रूरियात है, अब नॉर्मल गुरुकुल बनाएंगे तो बड़े घर के बच्चे नहीं आते जी जी। उसको फैसिलिटी चाहिए, उसको एसी रूम चाहिए, एसी क्लासरूम चाहिए, सब फैसिलिटी चाहिए जी। और बड़े घर के बच्चे का जीवन परिवर्तन होगा तो उसके नीचे 100 आदमी काम कर रहे हैं समझो जी। तो उनका जीवन को बहुत फायदा होगा। इसलिए एकदम अति आधुनिक सभी बच्चों को कंप्यूटर दिए हम बेंचिस में ही जी। और डिजिटल बोर्ड है, पूरा डिजिटलाइजेशन स्कूल बनाए, तो बड़े घर के बच्चे पढ़ते, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो बहुत लोगों को होगा, हम वहाँ बैठे बैठे सत्संग कराते बच्चे को जी। क्या करना चाहिए, माँ बाप की सेवा कैसे, देश की सेवा कैसे करना। पहले सत्संग करने के लिए महात्मा लोग गांव-गांव को घूमते थे जी जी। अभी हम वहीं बैठे तो सत्संग के लिए कैसे पढ़ने माने सत्संग हो जाएगा, उसको पढ़ने के लिए आएंगे तो सत्संग तो मिल ही जाएगा, बाय प्रोडक्ट है सत्संग तो उसके लिए जी जी। तो अभी सत्संग कर रहे, भगवान की इच्छा है, वहाँ हमारा जो विचार है उसको बांटते हैं सबको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, जैसे कि गुरुदेव, आपने बताया कि गुरुदेव का सत्संग हम यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, और उनकी बात आपको कौन सी अच्छी लगती है? आप वो ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी कि आप वहाँ से यहाँ पूज्य महाराज जी के, गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए आ पाए? ऐसा देखे तो मैं महाराज जी का सत्संग सुने, उसमें एक बात के ऊपर बहुत गौर करते हैं, मंत्र जाप करो बस, सब चीज़ का सॉल्यूशन मंत्र जाप है। और बात भी सही है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो भगवान का नाम है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है जी जी। मंत्र आज भी महाराज जी का जो सत्संग सुने में ऐसा बताया कि नाम जपते रहो जी। भगवान ही अंदर से आपको ज्योति प्रकट करेंगे, आपके आत्मा के अंदर प्रकाश होगा। बाकी आत्मा तो प्रकाशवानी है, जो अज्ञान से लिप्त हो गया है वो दूर हो जाएगा मंत्र जाप से। तो महाराज जी का एक ही फोकस रहता, मैं अभी तक सत्संग सुना, बस मंत्र जाप करो, सब दर्दों की एक ही दवा है, भगवान का नाम स्मरण जी जी। और हमको वो अच्छा लगता है, और हम हमारा संप्रदाय में भी मंत्र जाप का बहुत महिमा है, करते हैं मंत्र जाप, और साथ में सत्संग का भी महिमा बताया महाराज जी जी। सत्संग करने से आदमी का विचार परिवर्तन होता है जी, और मंत्र जाप करने से मन शांत और निर्मल होता है। तो मंत्र जाप के ऊपर जो बहुत बड़ा गौर करके सबको मंत्र जाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगा। महाराज जी के प्रति आपका क्या भाव है? मैं ऐसा सोचता हूँ कि महाराज जी जो बोल रहे वो खाली ज्ञान नहीं है, वो उनका जीवन में चरितार्थ करने के बाद बोल रहे हैं। हम जैसे बोलते हैं हम खुद 50-100 है, बाकी ज्ञान शुष्क ज्ञान ही तो बहुत देखे हम जी जी। लेकिन वो जो ज्ञान है उनका जीवन के साथ जुड़ा हुआ, भक्ति के साथ है। हमारा संप्रदाय की एक शिक्षा पत्री है, उसमें भी एक श्लोक स्वामीनारायण भगवान खुद लिखे हैं, गुणिनाम गुणवत्तायाम ज्ञेयम हेतत् परमम फलम कृष्ण भक्ति सत्संग अन्यथा यान्ति विद्योप्यदा। भगवान की भक्ति के बिना विद्वान है तो भी उसकी मुक्ति नहीं होती, खाली ज्ञान से मुक्ति नहीं होती जी। तो महाराज जी का जीवन में तो भक्ति का इतना
प्राधान्यता है, और ज्ञान तो वेद उपनिषद का सब ज्ञान है, उसको भक्ति के साथ जोड़ दिए और उसका जीवन उसमें लीन हो गया है, तो वो जो बोलते हैं वो खुद का जीवन में उतारे सो है वो बोलते हैं, खाली उपदेश नहीं दे रहे। जी चरितार्थ ज्ञान है, उपदेश तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन उनका जीवन से भी हमको दर्शन करें तो बहुत आनंद आया, जी। बहुत प्रेम हुआ। महाराज जी के प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे, वो लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं लोगों को तो सलाह ये दूंगा कि ऐसे जो भगवान की स्थिति को प्राप्त किए सो महात्मा का सत्संग सुनेंगे, उनकी दृष्टि भी हमारे ऊपर गिर जाती है, उनसे भी हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। उनका शब्द तो कान से जाएंगे, जी उनकी दृष्टि भी हमको मिल गई, तो ऐसे महापुरुष के द्वारा ही, भगवान खुद नहीं आते अभी, जी 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 ये महापुरुष है, वही एक गुरु के रूप में भगवान ही है। जी जी बिल्कुल। तो वो महापुरुष का कोई भी तरीके से, या तो सत्संग से या तो दर्शन से उनके साथ जुड़ेंगे तो लोगों धन्य हो जाएंगे। ऐसा महापुरुष का सत्संग समय मिले तब करना चाहिए, मैं लोगों को यही बताऊंगा। और अवसर मिले तो उसका दर्शन का भी आनंद लेना चाहिए। बाकी सत्संग तो आज यूट्यूब के माध्यम से सबको मिल ही रहा। जी जी। और मैं आपको वो बताऊंगा भाई, आप भी ऐसे महात्मा का सत्संग जितना आप वायरल कर सके, स्प्रेड कर सके, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी जी जी। और आदमी का मन ऐसा है कि जो भी देखेंगे वो खोलेंगे। जी जी। एक बार खोलेंगे, अच्छा लगेगा तो दूसरी बार सुनेंगे। जी जी। मैं भी ऐसे एक बार लिंक खोला, मेरे को मालूम नहीं था, जी। बहुत आनंद आया, तो फिर जब भी टाइम मिले तब सुन लेते। जी जी। तो हमारा मन ऐसा है कि अच्छा लगे तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जी जी। इसीलिए ऐसे महापुरुषों तो जितनी समाज की और देश की सत्संग के द्वारा सेवा करे इतनी कम है, मैं ऐसा मानता हूँ। और पब्लिक भी उसका बराबर लाभ ले। जी। चलते चलते आप कुछ ऐसा ही बात बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, या फिर आप ऐसा बता दीजिए जिससे लोगों के जीवन में वो अपने जीवन में उतार सकें उस बात को। मैं ऐसी एक ही बात बताऊंगा, हमारा जो देश बिगड़ा है वो विचारों से बिगड़ा है। सो हमारे देश के पास सब कुछ है, भगवान हमको जो शरीर दिया वही करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जी जी। हम गरीब नहीं है, हम जो भी है वो विचार से गरीब हो गए, विचार से दूषित हो गए। तो हमारा विचार परिवर्तन हो जाएगा तो एक ही दिन में पूरा देश नहीं पूरी दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए विचार को परिवर्तन करने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का नाम स्मरण करो, उसके साथ साथ सत्संग करो। सत्संग करेंगे तो हमारा विचार में परिवर्तन आएगा, विचार में परिवर्तन आएगा तो हमारा व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आएगा, और व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आएगा तो पूरा देश में परिवर्तन आएगा। जी। इसलिए मैं एक ही बात बताऊंगा, जितना सत्संग करे इतना ही आदमी का विचार परिवर्तित होता है और विचार में शांति भी आती, विचार भी कंट्रोल में रहते। सब सुविधा के बीच में भी आज लोग दुखी है। जी जी। सुविधा बढ़ी है, शांति कम हुई। उसका एक ही कारण जो मेरे को दिख रहा है कि आदमी विचार से दुखी, खुद का विचार ही खुद को खा जाते। ऐसा करेंगे वो करेंगे, संपत्ति के बीच में भी दुखी है। इसलिए संपत्ति सुख नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती, सुविधा जरूर दे सकती। जी जी। इसलिए आदमी सुविधा युक्त हुए लेकिन शांति से लुप्त हो गए। इसलिए शांति किसी को लेना है तो सत्संग करो और भगवान का स्मरण करो, इतना ही बताऊंगा। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। आपके चरणों में कोट कोट दंडवत। और कोई छूट गया बाबा? विद्यालय का नाम विद्यालय का नाम कुछ स्टार्टिंग में बोले थे तो विद्यालय का फोटो भी ले लीजिएगा, इनके पास होगा। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर हाँ कर दो। फोटो महाराज जी भी दो विचार लीजिए। वो नहीं बोलते। लेकिन रियल नहीं रियल बोलूँ मैं आपको कि बहुत आनंद आया महाराज जी का दर्शन करें। क्या नहीं तो बहुत देखिए हम, लेकिन उसका जीवन है वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है जी। और स्थिति को एक प्राप्त कर ली है। ऐसे महापुरुष के नज़दीक भी कोई आएंगे ना तो उसका वाइब्रेशन से उसका परिवर्तन हो जाएगा। जी जी। शब्द कान में जाएगा
जी और ऐसा परिवर्तन करना पड़े तो उसका वाइब्रेशन असर करता है। जी। आप सुबह महाराज जी से मिले, हाँ। आपको मतलब क्या मतलब एक जैसे जैसे पुण्य कुटीर में आपने प्रवेश किया, पुण्य कुटीर में आप लोग जब साथ हाँ। में, तो मतलब उस टाइम मिलने के टाइम एक मतलब एक बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल ऐसा आप घुसते ऐसा लगता है बिल्कुल पता नहीं कहाँ, बिल्कुल आग बहुत तेज उसमें रहता है। पुण्य कुटीर में प्रवेश करते हैं। मैं वो देखा, एक तो बहुत सहज है, नेचुरल है, जी जी एकदम सरल है, कोई दूसरा उसका अभिमान नहीं, दुर्गुण कुछ भी नहीं है ऐसा बोल सकते, इतना सहज है। नहीं तो आजकल क्या होता है, लोग ज़्यादा मानने लगे ना तो उसको महात्मा को भी एक अहम आ जाता अहम आ जाता है, महात्मा के लिए भी जो दूषण रूप है। और महाराज जी का जीवन तो एकदम सरल, छोटे से छोटी आदमी होने तो बड़े आदमी होने, उनके लिए सब भगवान के भक्त है। और उनके जो चेहरे के ऊपर जो तेज है वो भी एक बहुत हमको आकर्षित करता है। जी उनका एक मेन रीज़न है तो उसका जीवन में, मैं भी बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, बहुत को किया है, बहुत का सत्संग भी सुनते हैं। दूसरे में से आपको नॉलेज ज़रूर मिलता है, जी जी बिल्कुल। हो सकता है उनसे भी ज़्यादा नॉलेज वाली बात करते हो, लेकिन जो खुद का जीवन में चरितार्थ करे सो बात है ना, वो महाराज जी का जीवन से और उनका सत्संग से हमको मिला। कोई भी होने दो, एक आदमी को एकदम छोटा बच्चा होता है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, उनके लिए सब बराबर होते हैं, एकदम निर्दोष बालक की तरह उनका जीवन है, वो हमको बहुत अच्छा लगे। नहीं तो आजकल हाँ, व्यवस्था के भाग रूप में हम टोकन सिस्टम ये पूरा करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम सबको नहीं दे सकते, वो अलग है। बाकी आजकल महात्मा भी ऐसे होंगे जिसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है हमको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सरलता है उनका जीवन में, वो आदमी को छू जाता है, बहुत रियल में बहुत आनंद है। आज हम सोचे अब वो दर्शन होगा नहीं होगा मालूम नहीं था, कल ही वो वहाँ मिलने टोकन सुबह में लेने का था और भूल गए हम गए परिक्रमा करते करते आए तो 2-3 को पूछे लेकिन कोई बताया नहीं कहाँ मिल नहीं, वहाँ पे तो संतों के लिए खुला दरबार। लेकिन हम सोचे भाई दिल में भाव था तो हो जाएगा बोल के, तो बहुत हमको जो आनंद हो गया ऐसा जी। दर्शन हो गए। हम तो कामना करेंगे कि भगवान उनको लंबी आयु दे और जितना हो सके इतना सबको ऐसे ही सत्संग। और दूसरा क्या है, आदमी विचार से दुखी है और अंदर का जो उसका संशय है उनसे दुखी है, तो आदमी को एक मौका मिलता है, या प्रश्न करे तो उसको समाधान खुद को मिलता नहीं है, ऐसे महापुरुष उसको शास्त्र का विचार के साथ समाधान करे तो उसको शांति मिल जाती है। जी जो विचार परेशान करते खुद के विचार कि ऐसा करूँ ये करूँ, उनसे ऐसा प्रश्नोत्तरी में उनकी जो शंकाएं हैं वो निवारण होती है। डायरेक्ट सत्संग में तो हम जो बोले वो सुनते, लेकिन उनका क्या प्रॉब्लम हो तो वो महात्मा लोगों को मालूम नहीं होता है। प्रश्न पूछे तो मालूम होता है भैया, समाधान तो जल्दी मिलता है। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि अब हम अपना स्वयं में हैं, ठीक है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे दुर्गुण हैं कि जो हम जानते हुए भी उसे दूर नहीं कर सकते, जैसे हमारी आदत बन चुकी है। जैसे आज के समय में लोग जैसे सिगरेट ये सब वो एकदम उन्होंने पकड़ लिया है जोर से, तो उनको छोड़ना भी चाहते हैं, हमारे हृदय में है कि हम इसको छोड़ें पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका क्या उसमें ऐसा है, कोई बुरी आदत ने हमको नहीं पकड़ा है। जी जी। वही हमारा प्रॉब्लम है, हम ऐसा सोच रहे कि वो आदत ने हमको पकड़ लिए, जी हम आदत को पकड़ लिए। जी। हम कोई झाड़ को पकड़े तो हम ऐसा बोलते कि झाड़ ने हमको पकड़ लिया है, झाड़ ने नहीं, हम झाड़ को पकड़े। जी। अच्छा, कोई भी आदमी बच्चा होता है, जब पैदा होता है तब उसको कोई आदत होती है? जी जी। आदत तो हमारी पकड़े सो आदत है, हम पकड़ सकते हैं तो हम छोड़ भी सकते हैं। संकल्प हमारा पक्का नहीं है कि हमको छोड़ना है, उसको हम रखना चाहते हैं। बाहर से तो हम ऊपर का विचार से ऐसे जरूर बोलते हैं कि हम आदत छोड़ना चाहते लेकिन छूटती नहीं। जी जी। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, कैंसर हो जाता आदमी को, बोले कि पान मसाला खाना बंद करो नहीं तो तुम मर जाएंगे, तो तुरंत बंद कर देते हैं। जी जी। उसका मतलब कि हमारे अंदर ताकत है, मन में, हम छोड़ सकते। कब मौत का भय है तो छोड़ देते। जी जी।
बिल्कुल छूट जाता है। जी इसीलिए जो हमारी आदत है ना वो छोड़ने के लिए हमको, इसीलिए शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं कि जिसको भगवान का भजन करना है वो तो उसको ऐसा सोचना कि मेरा काल है गृहीतैव केशेषु, मेरा चोटी पकड़ के काल बैठा है, जी जी कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती। ऐसा सोचे तो आदमी गलत काम ही नहीं कर सकते। बिल्कुल हमको मालूम है कल हमको मर जाना है, जी मेरी मृत्यु कल। Let the animals